आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो अपना आधा पूरक पठन बचा था, इसे हम आगे शुरू करेंगे। 10वीं विषय हिंदी, घटक है पूरक पठन और उपघटक जो है वह है मन नामक यह अपना पूरक पठन। और इसके लेखक जो है ये विकास परिहार जी जो है इनके द्वारा लिख दिया है और ये पद्य रूप में दिया हुआ हमें पूरक पठन है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, हम सीधा जो अपना पूरक पठन जो है इसे पढ़ते हैं, इसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, यानी कि दोस्तों आप देख लीजिए, मन की पीड़ा, अपने मन की पीड़ा, पीड़ा मतलब होता है दुख। आप जो है यहाँ समझ सकते हैं कि पीड़ा का मतलब दुख है और मन का दुख जो है ये मन का दुख जब अधिक बढ़ जाता है, छाई बन बादल, जैसे कि आकाश में बादल छा जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आकाश में उसका दुख जो है एक जगह जमा हो जाता है और जब वह दुख उससे सहा नहीं जाता तो उन बादलों से बरसात शुरू हो जाती है। दोस्तों अपना भी वैसा ही है कि इंसान जो इंसान का भी वैसे ही है। कैसे मैं आपको बता दूं कि मन में जो दुख है यह दुख जब सहने से बाहर हो जाता है, दुख जमा होना यानी कि अपने मन के अंदर बादलों का आ जाना, बहुत सारे दुख इकट्ठा हो जाना, उसका उनके बादल बनना और उसके बाद वही जो है मन का दुख जो है आंखों से आंसू बनकर बरसना, बरसी आंखें ऐसा कहा गया। यानी कि जब दुख अधिक बढ़ गया तो वह दुख जो है यह बादल बन गया और बादल बनकर आंखों से वह बरस गया, यानी कि बरसी आंखें, आंखों से वह दुख जो है आंसुओं के सहारे से वह जो बह गया, ऐसा कहा गया है। यानी कि इंसान का दुख जो है जब अधिक बढ़ जाता है तो रोते हुए आंखों से आंसू बहते हैं और यही दुख कम करने का एक रास्ता, ऐसा कहा गया। आगे देखिए क्या कहा गया है, चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन, 2 पटरिया जो है ये पटरिया रेल की फिर भी मौन, ये साथ साथ चलने वाली 2 पटरिया है। यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि 2 रेल की पटरिया जो होती है एक दूसरे के बाजू में जो ये लगी हुई होती है, लेकिन यह पटरिया जो है यह कभी भी एक दूसरे से बातें नहीं करती है। यानी कि दोस्तों यहाँ आप एक बात समझ सकते हैं, क्या अपनी दोनों आंखों को देख लीजिए, यह दोनों एक साथ है लेकिन फिर भी एक दूसरे को वह देख नहीं पाती है। वैसे ही रेल की पटरिया जो है यह दोनों पटरिया जो है एक दूसरे के साथ आगे आगे चलती जाती है, लेकिन यह दोनों की दोनों पटरिया कैसी है दोस्तों, तो यह मौन है। मौन यानी कि बिल्कुल भी न बोलना, जिसे हम कह सकते हैं कि मौन का मतलब होता है चुपचाप रहना। ये दोनों भी चुपचाप है, दोनों साथ है, इसके बावजूद भी ये चुपचाप है। यानी कि वैसे ही है सुख और दुख, ये दोनों जो इंसान की जीवन की पटरिया है, फिर भी यह कभी एक दूसरे के साथ सुख न दुख से बात करता है, दुख न सुख से बात करता है। ऐसे यहाँ कहा गया है यह दोनों जो है एक साथ आगे आगे चलते हैं। इंसान के जीवन में दोनों चीजें बराबर की है, सुख जितना है उतना ही दुख है, लेकिन इंसान जो है इंसान लालची जानवर है। मैंने जानवर कहा है, इसके पीछे का मतलब मैं आपको बता दूं। यह कहने के पीछे मेरा मकसद क्या है, इंसान क्या करता है, जानवरों की तरह अच्छी अच्छी चीजें जल्दी जल्दी खा लेता है। जैसे कि आप घास खाने वाले जानवरों को देख लीजिए, हरी घास जो इतने जल्द जल्द खाएंगे, लेकिन सूखी घास जो है चबा चबा कर थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। वैसे हम भी क्या करते हैं कि सुख की बातें जो है जल्दी जल्दी जो है लेते हैं और दुख जो है न जाने कितना लंबा खींचते रहते हैं। ऐसे ही ये दोनों चीजें एक साथ चलती है, इसलिए कहा गया कि चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन, फिर भी एक दूसरे के साथ बातें नहीं करती, ऐसा कहा गया। आगे कहा गया है सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश, सितारे छिपे बादलों की ओट। ओट यह शब्द आप देख लीजिए दोस्तों, ओट यह शब्द जो है इस शब्द का मतलब होता है आड़, यानी कि के पीछे आप कह सकते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सितारे क्या करते हैं दोस्तों, आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। आकाश की शोभा तो बढ़ाते ही है, लेकिन आगे क्या कहा गया है, जब बादल आ जाते हैं तो उनके पीछे उनकी आड़ में जो है ये सारे के सारे सितारे जो है छिप जाते हैं और पूरा का पूरा आकाश जो है सुना सा हो जाता है।
का मतलब जो ये शब्दों का, ये शब्द जो इनका मतलब हो गया, लेकिन इसका जो सही मतलब है वह क्या है दोस्तों? हर किसी के जीवन में प्यारे व्यक्ति होते हैं, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, और आप जैसे खास तौर पर दोस्त हो। यानी कि क्या है, मुझे क्या समझाना है, ये सभी जो है, ये सारे के सारे मेरे जीवन में आए हुए ये सितारे हैं। ये सारे के सारे सितारे जो है जब मेरे सामने होते हैं तो बड़ी खुशियां होती है, हंसी मजाक चलता रहता है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी यादें बन जाती है। लेकिन दोस्तों बादल रूपी जो है, यानी कि आप समझ लीजिए, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हमें यह सब संसार छोड़कर जाना पड़ता है, यानी कि सीधा इसका मतलब है गुजर जाना। यह जब जो है यह सारे के सारे, यानी कि मैं कहूंगा कि सितारे छिपे बादलों की ओर में, यानी कि जो ऐसे सितारे चमकते हैं, कभी कभार आपने आकाश में देखा होगा एक खास सितारा जो है आकाश से गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वैसे ही दोस्तों अपनी भी ऐसी स्थिति है, एक आध अपना दोस्त या हो सकता है हम खुद कब नष्ट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन इसी दोस्ती के कारण हम अपने दोस्तों को याद रखेंगे कि यह बहुत भला आदमी था। लेकिन उसके कारण जो है थोड़ा सा सुनापन जो हमें महसूस होता है, और यही यहाँ बताने की कोशिश की है कि हमारे प्रिय व्यक्ति जो है हमें छोड़कर चले जाते हैं, और इसके कारण अपना मन, अपना जीवन जो है सुना बन जाता है। इस तरह से हमें यहाँ बताया गया है कि यानी कि अपना जीवन जो है दोस्तों के, प्रिय व्यक्तियों के चले जाने के कारण सुना बन जाता है। और इसीलिए कहा है कि जैसे सितारे होते आकाश में होते हैं, लेकिन बादलों के आने के कारण जो है यह उनके आड़ में चले जाते हैं और आकाश सुना हो जाता है, वैसे अपने दोस्तों की स्थिति है। इसका मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि मृत्यु होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमसे दूर हो जाना यह भी इसका मतलब है। जब हमसे दूर हो जाते तो एक सुनापन महसूस होता है, और यही हमें यहाँ बताया गया। आगे फिर कहा गया है, तुमने दिए जिन गीतों को सुर हुए अमर, यानी कि आप देखिए ये कवियों के बारे में कहा है, तुमने दिए जिन गीतों को, यानी कि जिन कवियों ने गीतों को स्वर दिए हैं वह अमर हुए हैं। यानी कि कवियों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है, जो कविताएं लिखी गई है, उन्होंने उन गीतों को जब स्वर दिए तो वह अमर हुए। कविताएं लिखना जो है यह अच्छा नहीं है, यानी कि लिखना काफी नहीं है, उन्हें स्वर देना भी होता है। और जो कवि खुद रचना लिखते हैं और जो उन्हें स्वर भी देते हैं अच्छी तरह से, तो वह जो ये अमर हो जाते हैं, यानी कि उस कविता को लगाई हुई चाल ये अमर हो जाती है, ऐसा में कहा गया। आगे कहा है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। दोस्तों सागर कितना बड़ा होता है ये आप समझ लीजिए। यहाँ इससे पहले जो कहा गया है कि स्वर हुए अमर, अमर का मतलब आप दोस्तों यहाँ समझ लीजिए, अमर यह जो इसका मतलब होता है जिसकी कभी भी मृत्यु न हो, या फिर जो कभी नष्ट न हो, ऐसा अमर। यानी कि जो कविताएं, जो रचनाएं उसकी चाल के साथ गाई गई, उसे स्वर दिया गया, वो अमर बनकर रह गई है, ऐसा यह कहा गया। इसलिए मुझसे यह रह चुका था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब अंतिम जो पंक्ति जो है यह मैं आपको बता दूं, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर जो इतना बड़ा होता है, इसमें मछली रहती है, इसके बावजूद ये उसका पानी नहीं पी सकती है। यानी कि आप समझ लीजिए दोस्तों कि इतना बड़ा सागर होता है, इसमें इतना सारा पानी होता है कि जिसे गिना नहीं जा सकता, इसमें मछली रहती है, फिर भी वह उस सागर का पानी वो नहीं पी पाती। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि वह पानी जो होता है ये नमकीन पानी होता है, और नमकीन पानी होने के कारण वह मछली वो पानी नहीं पी सकती, वो प्यासी ही रह जाती है। अब इंसानों से इसका रिश्ता, इस उदाहरण का मछली और सागर का रिश्ता जो है इंसान से क्या है? आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। टैक्स छिपाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए वो न जाने कहां पैसा छुपा कर रखते हैं। पुलिस को बाहर या किसी को आते जाते देखकर जो है इन्हें पसीना छूट जाता है, इतने पैसे वाले लोग होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति गरीबों को कभी भी सहायता नहीं करते हैं दोस्तों, और वह गरीब हमेशा उसी के यहाँ काम करते हैं।
लेकिन वह अमीर लोग जो है, पैसे वाले लोग जो है, ये गरीबों की सहायता कभी भी नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? गरीब यानी कि मछली, अमीर यानी कि सागर। आप देखिए सागर में पानी कितना है, अमीर जो इनके पास पैसा कितना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गरीब है ठीक तरह से अपना पेट भी नहीं भर पाता, ऐसे लोगों को भी ठीक तरह से खाना खिलाने की उदारता जो है ये उस व्यक्ति में नहीं होती, अमीर व्यक्ति में। और इसीलिए कहा गया कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अमीरों के साथ रहकर एक उदाहरण जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। हम जिसे नेता कहते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन वह किसी गरीब को जो है वो जल्दी नहीं देते। अमीर लोग जो होते हैं, अन्य व्यापार करने वाले लोग, यह भी ऐसे ही होते हैं कि वह गरीबों को जल्दी पैसा नहीं देंगे, लेकिन वह गरीब हमेशा उसी के यहाँ मजदूरी करते हैं। यानी कि आप जो है कुलियों को आप समझते होंगे। कुली मतलब क्या है? दूसरों का बोझ उठाने वाले, जिसे आप मराठी में हमाल कहते हैं, उसे कुली कहा जाता है। या कुली लोग आप देख लीजिए, कुली लोग हमेशा क्या करेंगे? साहब लोगों के बैग उठाएंगे, अन्य जो कुछ चीजें होती है वह उठाएंगे, लेकिन वह व्यक्ति जो है, अमीर व्यक्ति, उस कुली को कभी भी अधिक पैसे नहीं देगा। आप देखिए सागर अमीर व्यक्ति, मछली वह कुली, यह दोनों जो है बराबर रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी उस अमीर व्यक्ति का उपयोग जो है उस कुली को गरीब व्यक्ति को नहीं होता। यानी कि दोस्तों यहाँ आप समझ लीजिए कि अमीर और गरीब, इसमें जो फर्क वह इसी कारण है कि सागर और मछली के समान। सागर में मछली रहती है लेकिन पानी नहीं पी पाती, वैसे ही अमीरों के साथ गरीब रहते हैं, लेकिन गरीबों को पैसा जो है वो नहीं मिल पाता है, और इसीलिए वो हमेशा गरीब बने हुए हैं। दोस्तों इस प्रकार जो यह कविता जो अपनी यहाँ पूरी हो चुकी है। उम्मीद यही है कि आपको यह कविता, सॉरी मुझसे गलती हुई है, यह पूरा पठन आपको समझ में आया होगा कि जो पद्य के रूप में दिया गया है। धन्यवाद।